सरप्राइज। क्या ये सब लगता है ओवर ईटिंग की वजह से हो गया है। अरे पागल हो गए हो क्या? अभी भी समझ में नहीं आ रहा? ओवर ईटिंग की वजह से मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगी यहाँ पे। अरे आई एम प्रेग्नेंट। अरे तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, हो सकता है तुम योगा वगैरह नहीं कर रही होंगी। अरे रोहित, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? देखो, शायद अचानक से तुम्हें ये न्यूज़ मिली है ना, इसलिए तुम उसे कंज्यूम नहीं कर पा रहे हो। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने ना सारे टेस्ट करवाए हैं हॉस्पिटल में। आई एम जेन्युइनली प्रेग्नेंट। देखो दिव्या, हमारे बीच तो ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। ये तो कैसी बातें कर रहे हो? देखो, ये बच्चा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अब तुम ऐसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना पीछे नहीं हट सकते। मेरी कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मेरे को धोखा दे रही हो, ये बच्चा किसी और का हो? तुम पागल हो गए हो? देखो, मेरे ऊपर इल्जाम डालने की जरूरत नहीं है। इस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। पिछले 2 साल से हम रिलेशनशिप में हैं और तुम ऐसे मौके पर मुझे गलत ठहरा रहे हो, मुझे धोखेबाज करार दे रहे हो सकता है मैं बाहर गया हूँ कंपनी किसी काम से तब। हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम पैसे की वजह से सारी चीजें कर रही हो? पैसे की वजह से करूंगी मैं ये सब कुछ? भूल गए हो क्या? उल्टा मैंने तुम्हें कितनी बार पैसों से हेल्प की है और मैं पैसों के लिए इतना नीचे तक गिरूंगी? मैं तुमसे सच्चा प्यार करती आई हूँ। मैंने तो सोचा था कि हम दोनों बहुत जल्द शादी कर लेंगे। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे समय पे मुझे दोषी ठहरा के मुझे अकेला छोड़ने की कोशिश करोगे। शादी मेरी ऑलरेडी हो चुकी है, मेरे 2 बच्चे भी हैं। वो तो ये है कि मेरे को मेरी वाइफ अच्छी नहीं लगती, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था। क्यों? क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगती थी, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। देखा दिव्या, मैंने कहा था ना कि ये इंसान तुम्हारे साथ बस टाइम पास कर रहा है, कोई प्यार वगैरह नहीं करता तुमसे। ये कौन है ये? ये मेरा दोस्त है जिसे तुम्हारी सारी की सारी असलियत पता चल गई थी, क्योंकि जो तुम्हारी वाइफ है ना, वो इसकी बहन की बेस्ट फ्रेंड है। कोई प्रेग्नेंट नहीं हूं मैं, ये सब सिर्फ और सिर्फ एक नाटक किया था मैंने, जिससे कि तुम्हारा पर्दाफाश कर सकूं। इसने ही मेरे को सारा आइडिया दिया था। पहले तो मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि तुम मुझे चीट कर सकते हो, क्योंकि बातें बनाना तो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है। बहुत अच्छे से मुझे बहला फुसला लिया था ना कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और कभी मुझे नहीं छोड़ोगे। भाई, तूने ना अपना बहुत खेल दिखा लिया। जितना नाटक करना था अब तू कर चुका है, और तूने जो हरकतें की है ना मेरे दोस्त के साथ, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तेरे खिलाफ ना पुलिस कंप्लेंट करूंगा। ऑलरेडी शादीशुदा होने के बाद तूने एक और अफेयर चलाया, ये सारी बात ना तेरे घर वालों तक पहुंचेगी और तुझे मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। इस इंसान ने एक साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 जिंदगियां बर्बाद की हैं। इसकी वाइफ, इसके 2 बच्चे और मैं। क्या गलती थी हम सबकी? सिर्फ और सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए तूने इतने सारे लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। उस औरत की क्या गलती है जो अपना सारा का सारा घर छोड़कर तेरी जिंदगी में आई है? उन बच्चों की क्या गलती है जो रोज शाम को अपने पापा का इंतजार करते हैं कि कब वो घर आएंगे और कब वो उनके साथ टाइम स्पेंड करेंगे? अरे मेरी क्या गलती है जिसने सिर्फ और सिर्फ तुझसे थोड़े प्यार की उम्मीद की थी? हम सबकी लाइफ खराब करके रख दी है तूने, और अब तुझे मैं चैन से जीने नहीं दूंगी। तेरी जिंदगी नर्क मैं बनाऊंगी। नवीन, चलो इसे पुलिस स्टेशन लेके चलते हैं। ठीक है, चल।